अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। यानी कि आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का है और कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और पाकिस्तान में अब तक कितने कॉन्स्टिट्यूशंस आ चुके हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी लैंड का सुप्रीम लॉ होता है। अब सुप्रीम लॉ और सबऑर्डिनेट लॉ क्या होता है। सुप्रीम लॉ का मतलब है कि बाकी जो लॉज जितने भी बनेंगे वो सुप्रीम लॉ के स्ट्रक्चर को देखते हुए बनेंगे, उसके मुताबिक बनेंगे और सुप्रीम लॉ को चेंज नहीं किया जा सकता सबऑर्डिनेट लॉ के मुताबिक। यानी कि सबऑर्डिनेट लॉ को तो हम चेंज कर सकते हैं सुप्रीम लॉ के मुताबिक, लेकिन ये नहीं है कि आप सबऑर्डिनेट लॉ को देखते हुए अपने सुप्रीम लॉ को चेंज कर सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, किसी भी एरिया में किसी भी स्टेट में उनका जो सुप्रीम लॉ होगा वो होगा उनका कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस है, लेकिन हम एक सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स डैट गाइड हाउ कंट्री और स्टेट एंड इट्स डिफरेंट ऑर्गन्स शुड वर्क। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी स्टेट या उसके ऑर्गन्स किस तरह से काम करेंगे। अब ऑर्गन से क्या मुराद है। एग्जेक्टिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। यानी कि एग्जेक्टिव में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे आएगी, कैसे काम करेगी, हायरार्की क्या होगी। जुडिशरी में जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, सुप्रीम कोर्ट कैसी होगी, हाई कोर्ट की पावर्स क्या होंगी, वगैरह वगैरह। और लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट कैसी होगी, कैसे मेंबर्स अपॉइंट होंगे। तो ये हमें सारी बातें कौन बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि एक सुप्रीम लॉ है जो उन प्रिंसिपल्स पे मुश्तमिल होता है या उन प्रिंसिपल्स को बताता है जिसके मुताबिक एक स्टेट काम करेगी। तो ये थी हमारे पास सिंपल सी कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन। अब हमने देखना है कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कितनी तरह का हो सकता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। ये है हमारी सेकेंड मेन हेडिंग। सबसे पहले आ जाता है रिटन एंड अनरिटन। अब रिटन और अनरिटन की डेफिनेशन ना लॉ में मुख्तलिफ है। आप इसको इस तरह से समझ लेंगे, जो स्क्रीन पे लिखा है आप कहेंगे कि ये रिटन है और जो मैं बोल रही हूँ आप कहेंगे कि ये अनरिटन है, लेकिन लॉ में ऐसा नहीं है। लॉ में रिटन का मतलब वो चीज़ है जो कि पार्लियामेंट पास करेगी, इनेक्टेड एंड पास्ड बाय पार्लियामेंट, उस चीज़ को हम बोलते हैं रिटन। और अनरिटन वो चीज़ है जो पार्लियामेंट ने पास ना की हो। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि इनेक्टेड है, पास बाय पार्लियामेंट है, तो ये क्या हुआ, रिटन। और अगर हम यूके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो अनरिटन है। उसको अनरिटन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो ज़्यादातर कस्टम्स कन्वेंशंस पे भी बिलीव करते हैं, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, यानी कि पास बाय पार्लियामेंट नहीं है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है कि रिटन का ये मतलब नहीं कि लिखा हुआ, रिटन का मतलब है पास बाय पार्लियामेंट। और आगे नेक्स्ट हमारे पास सेकंड आ जाता है कोडिफाइड एंड अनकोडिफाइड। कोडिफाइड का मतलब है कि कोडिफिकेशन कर दी गई है, कोड्स दे दिए गए हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, अगर मैं कहूँ 62, 63 या 61, 62, तो आप कहेंगे यहाँ तो क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन की बात हो रही है नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबर्स की। अगर मैं कहूँ 10A, तो आप कहेंगे फेयर ट्रायल की बात हो रही है, जबकि मैंने तो कुछ ऐसा नहीं कहा। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि कोड्स दे दिए गए हैं। आपको पता है हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर मैं कोई भी कोड बोलती हूँ तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि किस चीज़ की बात हो रही है। तो क्या होता है, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कोडिफाइड भी होता है, यानी कि उसको डिफरेंट आर्टिकल्स में डिवाइड कर दिया गया। जिस तरह पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 280 आर्टिकल्स हैं और इसके कितने 12 पार्ट्स हैं। तो ये है कोडिफाइड, पास्ड बाय पार्लियामेंट। देन आ जाता है हमारे पास रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। अब रिजिड हमें कैसे पता चलेगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, तो वो हमें पता चलेगा उसके अमेंडमेंट प्रोसीजर से। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, तो इसलिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड ही तस्वुर किया जाता है। लेकिन अगर हम यूके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो फ्लेक्सिबल है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल रिजिड होता है, सॉरी, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड होता है, क्योंकि उसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर दिया गया है अमेंडमेंट का।
और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि उसमें कोई प्रॉपर प्रोसीजर या कोरम वगैरह अवेलेबल नहीं है कि इतनी मेजॉरिटी होगी तो ही कोई चीज़ अमेंड होगी। तो समझ आ गई होगी आपको कि रिजिड और फ्लेक्सिबल में क्या डिफरेंस है। देन आ जाता है हमारे पास फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे पास ना दो तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, या तो पार्लियामेंट्री हो सकती है या प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पीएम है वो है मोर पावरफुल, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट मोर पावरफुल है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो मोर पावरफुल है, और जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ एक नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट है। और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें प्रेसिडेंट मोर पावरफुल होता है। अगर हम तुर्की, अफ़गानिस्तान की बात करें तो उसमें हम उनके प्रेसिडेंट्स के नाम सुनते हैं, तैयब अर्दगान वगैरह। तो इससे हमें क्या पता चला कि कितनी तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, दो तरह की, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोर पावरफुल होगा, प्रेसिडेंशियल जिसमें प्रेसिडेंट मोर पावरफुल होगा। देन हमारे पास लास्ट आ जाता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल में होता है कि पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है सेंटर और प्रोविंस में, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। सेंटर अपने मुताबिक काम करेगा और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने प्रोविंस के मुताबिक काम करेगी, ये होती है फेडरल। और यूनिटरी उसके नाम से पता चल रहा है, यूनिटरी वाहदानियत, यानी कि एक सिंगल पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये था हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर कि एक कॉन्स्टिट्यूशन कितनी तरह का हो सकता है। तो उसने कहा या तो वो रिटन हो सकता है या अनरिटन हो सकता है, कोडिफाइड या अनकोडिफाइड हो सकता है, रिजिड हो सकता है या फ्लेक्सिबल हो सकता है। और एक कॉन्स्टिट्यूशन में या तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। फिर उसने कहा कि अगर हम प्रोविंस और सेंटर की बात करें तो उसमें या तो फेडरेशन होगी या यूनिटरी होगी। फेडरेशन में सेंटर और प्रोविंस में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, और यूनिटरी में पावर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, उसमें सिंगल पार्लियामेंट ही काम कर रही है। तो अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में अब तक कितने कॉन्स्टिट्यूशंस आ चुके हैं और प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है। पाकिस्तान जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता है, तो कुछ यूँ होता है कि पाकिस्तान के पास ना कोई प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसके मुताबिक काम किया जा सके। अब इतनी जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना भी पॉसिबल नहीं था, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन उसको अपने मुताबिक थोड़ी सी उसमें अमेंडमेंट्स कर ली जाती हैं। तो पहला हमारे पास कौन सा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देन आ जाते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 आती है। 1949 में 12 मार्च 1949 को जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर थे हमारे पास लियाकत अली खान। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मेन फोकस किस पे था, सोवरेनिटी। सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, तो इसलिए कहा गया कि पाकिस्तान में सुप्रीम या सोवरन अल्लाह ताला होंगे, और बाकी जो गवर्नमेंट है वो अल्लाह ताला के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक ही काम करेगी। देन आ जाता है हमारे पास फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956। इसमें जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी उसको एज अ प्रीएम्बल ऐड किया जाता है 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में। अब क्या होता है 1958 में ये जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था ये हो जाता है एब्रोगेट। और फिर आता है 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं अयूब खान की गवर्नमेंट होती है तब। तो अब 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन कब एब्रोगेट होता है, 1968 में। अब 1968 में जब ये 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन भी चला गया, तो हमारे पास अब हर वक्त ना कंट्री को ज़रूरत होती है कि कोई ना कोई चीज़ ना लॉज होने चाहिए जिसके मुताबिक मुल्क चल सके। तो फिर 1972 में एक इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाता है, जिसके मुताबिक गवर्नमेंट के ऑर्गन्स काम करते हैं। अब फिर क्या होता है, फिर फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो देते हैं। 14 अगस्त 1973 को ये इनेक्ट होता है, तो जो कि प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन भी है हमारे पास। तो हमें क्या पता चला कि पाकिस्तान में सबसे पहले 1935 के एक्ट को अडॉप्ट किया गया कुछ अमेंडमेंट्स के साथ, फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई, फिर 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज अ प्रीएम्बल ऐड किया गया, और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, इसमें भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज अ प्रीएम्बल ऐड किया गया था। और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता था, यानी कि उसमें प्रेसिडेंट्स को ज़्यादा पावर्स दी गई थी। प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता था।
देन था इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1972, और 1972 में भी जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही थी। देन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है जो कि प्रेजेंट मौजूद है हमारे पास, और 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, वो ही मोर पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू प्रेजिडेंट। तो जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें अब तक 25 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, और ये कहा जाता है कि 25 अमेंडमेंट्स हुई हैं, लेकिन पास्ट अमेंडमेंट्स कितनी हैं? 22, क्योंकि जो हमारे पास 9, 11 और 15 अमेंडमेंट्स थी, ये तीनों पास नहीं थी हुई। इनको एक हाउस ने तो पास किया था, लेकिन दूसरे हाउस ने इनको पास नहीं किया था, तो इसलिए ये कहा जाता है कि 22 पास्ट अमेंडमेंट्स हुई हैं, लेकिन वैसे 25th अमेंडमेंट्स हैं। तो हमारे पास जो हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 280 आर्टिकल्स हैं और 12 पार्ट्स हैं। अब ये कहा जाता है कि 280 आर्टिकल्स तो 1973 में भी थे और 280 आर्टिकल्स आज भी हैं, तो जो अमेंडमेंट्स हैं वो कहाँ गई? तो अगर हम बात करते हैं ना आर्टिकल 10 की, तो उसमें 10A ऐड कर दिया गया, इससे हमें पता चलता है ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है। अगर हम 26 आर्टिकल की बात करें तो उसमें 26A आ गया। फिर हम कहते हैं जी 58 2B, 2A पहले से मौजूद था, 2B उसमें ऐड कर दिया गया। तो जो अमेंडमेंट्स होती हैं उसमें उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जाता, उसमें थ्रू अमेंडमेंट अब नए आर्टिकल्स इंसर्ट कर देते हैं। तो इसलिए अभी तक 280 आर्टिकल्स ही हैं हमारे पास, और इसके हैं 12 पार्ट्स हैं। तो अगर हम इसका कंक्लूजन देखें, क्विक रिव्यू देखें कि आज हमने क्या देखा, तो आज हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रिंसिपल्स हैं जो बताते हैं कि स्टेट के ऑर्गन्स कैसे काम करेंगे। ऑर्गन्स में कौन कौन आ जाता है? एग्जेक्टिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। फिर हमने देखा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। देन हमने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के बारे में देखा कि हमारे पास अब तक कितने कॉन्स्टिट्यूशंस आ चुके हैं। तो मेन तो 3 कॉन्स्टिट्यूशन ही हैं, 1956, 62 और 73 का, लेकिन इसके दौरान ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी है हमारे पास, और 1972 का कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो ये था हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।